हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाँ जी, सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक टॉपिक और है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, तो आज उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोगों को शायद पता होगा, सांप एक ऐसा एनिमल है जिसको आप पालो तो वो एक दिन आप लोगों को ही डसता है। सेक्युलरिज्म वही सांप है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ। आप वो क्लिप देखिए। उसके अंदर जो बंदा है वो कहना क्या चाह रहा है, आप लोग अगर उसको समझ जाएंगे तो आप लोग मान जाएंगे कि हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा। और बहुत से लोग जो इतने सालों से कहते आ रहे थे कि ये सेक्युलरिज्म जो है ये हमारी कंट्री को एक दिन खोखला कर देगा, ये आज आपको इस वीडियो देख के आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ एक बार ये देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। शहजाद भाई से कहना चाहता हूँ, आप लोग सब चाहते हैं ना कि कश्मीर में बच्चे स्कूल में कहें कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ठीक है, कहेंगे, लेकिन एक शर्त है। आप आगे की पंक्ति चेंज कर दीजिए, आप कहिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे अल्लाह। आप अल्लाह आगे कर दीजिए, मामला सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि तब तक आप लोगों ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे अल्लाह। तो अब ये बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो ये लोग इतने सालों से हर बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और सबसे ज़्यादा तो महात्मा गांधी जी को कहते आ रहे थे कि महात्मा गांधी जी हमें बहुत सपोर्ट करते थे, सपोर्टिव थे। आज तक तो ये महात्मा गांधी जी के इतने राग अलापते थे। अब जब 2 अक्टूबर आ रहा है, आपको पता ही है, तो महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ करते हैं, कुछ एक मतलब छोटा सा फंक्शन वगैरह है जिसके अंदर ये भजन है जो गांधी जी गाते थे। पहली बात, आप लोगों को पता ही है, ये जो भजन है वैसे ही गांधी जी के थ्रू पहले ही इसको मैनिपुलेट कर दिया गया था। एक्चुअलिटी के अंदर उसमें तो कभी था ही नहीं अल्लाह का नाम, रघुपति राघव राजा राम, उसके अंदर कोई अल्लाह का नाम नहीं था। बट उन्होंने किया, हम लोग वो मान गए। क्यों किया? कि भाई देश के अंदर हारमोनी बनी रहे। ठीक है, हारमोनी, ये हारमोनी है, ये हमें हारमोनियम बना के ना बजाना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। एक अगर आपको मैं दिखाता हूँ, उसके अंदर ये क्लियरली बोल रहे हैं, भाई की वर्डिंग है कि हमारे धर्म के अंदर ये सब अलाउड नहीं है। वो बंदा गलत नहीं बोल रहा है, वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। इस्लाम धर्म के अंदर ये सब अलाउड नहीं है। उनमें सिर्फ वो अल्लाह के सामने ही झुक सकते हैं, अल्लाह की ही तारीफ़ कर सकते हैं और किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते। अगर वो किसी और की तारीफ़ करते हैं तो ये उनके लिए सिन है, जिसे वो शिर्क बोलते हैं। और शिर्क जो है, अल्लाह, अगर आप लोग कितने भी गुनाह कर लीजिए, कोई भी गुनाह कर दे, कोई बंदा किसी का मर्डर कर दे, सीरियल मर्डर कर दे, रेप कर दे, उसकी सज़ा भी अल्लाह माफ़ कर देगा। बट शिर्क की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ पनिशमेंट मिलेगी, कभी माफ़ नहीं की जाएगी उसको। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, और कुछ ऐसी वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा जो लोग मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम थे, उन लोगों की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो लोग इस टाइम इस्लाम छोड़ चुके हैं और वो लोग बता रहे हैं इसके बारे में। तो देखेंगे, आगे वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये दोनों वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। मेरी बात सुनो, आप मुर्तद हो और मुर्तद जो है ना वाजिबुल कत्ल है, और आप फिर इस्लाम के खिलाफ, मेरे अल्लाह के रसूल के खिलाफ कैसे कदम? एक इंडिया नहीं, जब हमने अमेरिका को भगाया है, अमेरिका की मार कुटाई की तो इंडिया की चीज है। ये अल्लाह की नुसरत से, इंडिया की मार कुटाई करके क्या करेंगे? उनको इस्लाम में दाखिल करेंगे। अगर इस्लाम नहीं मानता, आपको शरीयत का पता है, क्या करेंगे? उनके मंदिरों के साथ क्या मंदिर करेंगे? के अंदर को गिरा देंगे, मसाजिद बनाएंगे, मंदिर हम एक छोड़ने वाले हैं। शिर्क, शिर्क आपको क्या पता है? माशाल्लाह, आप चाहिए जो मर्जी हो कहो। राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये भजन है, ये गांधी जी ने जो भजन है ये उनने अपने हिंदू धर्म के लिए कहा था, लेकिन आज गांधीगिरी के आड़ में हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है। और जो ये प्रचार है, इससे एक मुसलमान व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट होता है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि जो ये पंक्तियां जो आप तब से सुना रहे हैं कि सबको सम्मति दे, कौन कह रहे हैं? हम सबको सम्मति दे भगवान। ठीक है भाई, मेरे हिंदू भाई भगवान का पूजा करते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, ये तो नहीं कह रहा ना कि सबको महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक हो गए इस मॉडर्न इंडिया के अंदर। देखिए, बाहरी महात्मा गांधी सियासत और मौलाना गांधी में फर्क है। आप महात्मा गांधी को मौलाना गांधी ना बनाएं। गांधी जी आखिरकार एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, भगवान बहुत श्री राम बढ़िया। के भक्त थे। ये है सेकुलर जमात।
तो देख लिया आपने कि अलाउड नहीं है हमारे में, ये सब पाप है। आप लोग ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं कि हम लोग ये बोलें अल्लाह के अलावा ईश्वर का नाम भी लें, तो इन लोगों में अलाउड नहीं है, ठीक है। ये इन लोगों का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, और वो लोग अपनी जगह, मैं उनको गलत क्यों कहूँ, वो ठीक है अपनी जगह पे, उनके धर्म में है, वो अपना धर्म बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। तो उनसे मैं क्यों कंप्लेंट करूँ? पहले जब अपना खोटा सिक्का है तो दूसरे को क्या कहना है? बात यही आ जाती है ना। जब अपने ही सारे गलत हैं तो दूसरों को हम कैसे कह सकते हैं कुछ बात? इन लोगों के अंदर, अब इन लोगों से पूछिए, देखिए सलमान खान साहब हर साल गणेश चतुर्थी इनके में होती है ना, गणपति बिठाते हैं। इस साल भी उन्होंने गणपति का किया है, ठीक है। अगर वो लोग वहाँ जाके पूजा पाठ आरती वगैरह करते हैं तो वो लोग सीधी क्लियरली इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, वो मुस्लिम नहीं बचते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान जो उनका अल्लाह है, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की है, ठीक है, जो कि इस्लाम में सीधा शिर्क है। और ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मूर्ति पूजा करना या किसी और भगवान की पूजा करना इस्लाम में हराम है। कुरान में सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में फरमाता है कि बेशक अल्लाह नहीं बख्शता इसको जो इसका शरीक करे, और बख्शता है इससे नीचे के गुनाह जिसके चाहे, और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का इसने बड़ा तूफान बांधा। यानी कहने का मतलब ये है कि अल्लाह शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह माफ़ नहीं करता, बल्कि शिर्क के अलावा जो भी गुनाह हो अल्लाह उसे चाहे तो माफ़ कर दे बिना कोई सज़ा के, बिना कोई हिसाब के। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, माफ़ नहीं करता, बल्कि ये सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक। आप सोचिए कि शिर्क किसको कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, यानी अल्लाह के साथ, इस्लाम का जो अल्लाह है, खुदा है, उसके साथ उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में किसी को अल्लाह के अलावा शरीक करना, किसी और की पूजा करना, इबादत करना, ये शिर्क कहलाता है। और अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह इस गुनाह को माफ़ भी नहीं करेगा। और जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा और उसने अगर इस गुनाह को नहीं छोड़ा और उसको मौत आ गई, तो क़यामत में अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देंगे, हेल में डाल देंगे, और वो हमेशा के लिए उसमें जलता रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुस्लिम नहीं बचते हैं। इसी हिसाब से शाहरुख खान साहब वो भी हो गए, आपने देखा होगा उनकी मूवी के अंदर उन्होंने कई बार की है, ठीक है। डॉन मूवी आई थी, उसके अंदर भी उन्होंने गणपति का किया था, ठीक है जी। दिलीप कुमार साहब, आप लोगों को अगर याद हो, सबसे ज़्यादा हिंदू श्री राम के ऊपर गाने, कृष्ण के ऊपर गाने जो है वो पिक्चराइज किसके हैं? दिलीप कुमार साहब के हैं। और गाए किसने हैं? मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। नौशाद जी और अपने साहिर लुधियानवी जी, इन लोगों के थ्रू म्यूज़िक और लिखे गए हैं। तो इनके धर्म के अकॉर्डिंग तो वो खारिज हो गए, सीधी बात है। बट यहाँ पे भी इनकी दोगलापन दिखता है ना। ये लोग इन बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, ये बोल नहीं सकते, इनकी औकात नहीं है बोलने की, ठीक है। बट एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल मुस्लिम है, उसके ऊपर ये ऐसा डंडा रखते हैं कि उसके तो खाने पीना, उसकी ज़िंदगी के मालिक यही हैं। उसके घर में जैसे खाना ये डालने जा रहे हो, उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो तो साले पूछने तक नहीं जाते हैं, ठीक है, पर दिखाना है ये सारी चीज़ें। और इसके ऊपर ये मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं। और मुस्लिम जो लोग हैं, जो मतलब अपना दिमाग नहीं लगाने की जगह ना इन लोगों की बातें सुन के करते जाते हैं जो कुछ भी करते जाते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि जब मुस्लिम धर्म के अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं, जब उन लोगों के अंदर ये है, क्लियरली बात बोली गई है कि आप लोगों को अपना इस्लाम धर्म मानना है, किसी दूसरे भगवान की आपने पूजा नहीं करनी है, किसी दूसरे को मतलब अलाउ नहीं करना है। इन लोगों में ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा हिंदूज़ को या दूसरे
जो रिलीजन वाले हैं उनको इस्लाम के अंदर लेके आओगे, आपका अल्लाह आपको उतना ज़्यादा अच्छा गिफ्ट टाइप का देगा। मतलब आगे जब आप मरते हैं तो आपको वहाँ पे आपकी स्पेशल हेयरिंग होगी, आपको अल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब गिफ्ट ही समझिए, गिफ्ट टाइप से आपको मरने के बाद देगा। आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, जन्नत में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो जब ये इन लोगों के अंदर क्लियरली है तो हम लोग क्यों बेवकूफ़ बनते हैं भाई? हम लोग क्यों सेक्युलर के पीछे पड़े हुए हैं जब दूसरा बंदा सेक्युलर बनना ही नहीं चाह रहा है? किसके लिए हम सेक्युलरपन दिखाते रहते हैं हमेशा? और क्या हो रहा है सेक्युलर से? देख लो ना, डस गया ना साहब आके, ये बैठा है ना साहब, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्यों अल्लाह अल्लाह? फिर हम भी नहीं करते भाई। अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो अल्लाह की जगह पे, ईश्वर की जगह पे अल्लाह डाल दो, तो भाई हम क्यों करें फिर? पर हम करेंगे ना। सारा सेक्युलरिज्म तो हमने ही ठेका ले रखा है, ठेकेदार तो हम ही हैं उनसे। फिर वही बात, मेरी तो बात वही है, क्यों उनसे बोलें जब अपने ही ऐसे हैं, जब अपने ही सिक्के खोटे हैं। तो बात यही है सीधी, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ आ जाओ, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बोली थी और आज इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, मैं उनके अगेंस्ट इतना नहीं हूँ जितना मैं अगेंस्ट अपनों के हूँ, कि अपने ही गलत हैं। और मैं कभी ये नहीं कहता कि उनको जाके मारो, लड़ो या जाके उनसे बहसबाजी करो, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। वो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, हम अपना धर्म फॉलो करना चाहिए, हमें भी अच्छे कट्टरपन से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अरे उनके भाई कोई कुछ कहा जाए, उनके कुछ गलत अगेंस्ट बोल दें तो ये बंदा ख़त्म है। आप लोग बेशक यहाँ रह रहे हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कन्हैया लाल जी के साथ क्या हुआ और कईयों के साथ क्या हुआ। पर हमारे क्रिश्चियन धर्म भी होगा, मैं क्रिश्चियंस की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आप लोग जीसस को खड़े होके गे बोल सकते हो, उनका मजाक उड़ा सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आप कृष्ण जी को बोल सकते हो कि उन्होंने इतनी शादियाँ की थी, ठीक है। आप राम जी को बोल सकते हो अपनी बीवी को छोड़ के भाग गए थे, वटेवर जो भी बोलते हो, कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो ये कैसा धर्म है भाई? कोई भी आपके धर्म का मजाक उड़ा के जा रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हो, हम सेक्युलर हैं। अरे भाई फिर वो धर्म ही नहीं बचा ना आपका। और वो देख लो, ये होता है कट्टरपन का मतलब ये नहीं आ जाता भाई कि बंदा मार दो, नहीं। कट्टरपन का मतलब ये आता है आपका धर्म जो है, आपका धर्म आपको जो कहता है आप उसको फॉलो करो, जो सही चीज़ है। अगर आपको उसके अंदर कुछ गलत लग रहा है चेंज करो, ठीक है। बल्कि इस्लाम धर्म में चेंजेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते चेंज। हमारे धर्म में तो है ना, चेंज करो उस चीज़ को, चेंज करके जो अच्छी चीज़ें उसको धर्म के अंदर लेके आओ। अपने धर्म के बारे में गलत क्यों सुनते हो भाई? क्यों सुनना है? कोई आपके घर में खाना नहीं डाल रहा है, कोई आपको पाल नहीं रहा है, आपको खुद काम करना है, खुद पालना, तो किसी और की हम क्यों सुने? एक पड़ोसी अगर आपको आगे एडवाइस दे देना कि भाई तू गलत कर रहा है, आप उसको भी बोलोगे तू कौन है भाई बोलने वाला? जब आपके घर के अंदर बात को कोई पड़ोसी आपको जवाब नहीं दे सकता, तो आपके धर्म की बात के ऊपर कोई दूसरा धर्म वाला कैसे आगे बोल सकता है? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, पर हम सुन लेते हैं। तो क्यों सुनना है भाई मेरे? ये चीज़ अपने दिमाग में रखो, ना लड़ो उनसे, ना उनको जाके तंग करो, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। किसी भी इंसान को अगर आप लोग जाके तंग करते हो तो ह्यूमैनिटी के भी अगेंस्ट है। आप उसे दुखी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, आप उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। हमारे धर्म में यही लिखा है, ह्यूमैनिटी लिखी है पूरी, तो उसको फॉलो करो ना, उन्हें तंग मत करो, अपने आप को सुधारो। जिस दिन हम सुधर जाएंगे वो अपने आप सुधर जाएंगे। जिस दिन हम अपना धर्म ढंग से फॉलो करने लग गए ना, तो जो ये चीज़ें सारी पंगे चल रहे हैं ना, जो ये हल्ला मचाते हैं, ठीक है, ईश्वर अल्लाह, ये बोलना बंद कर देंगे। अपने अंदर अपने में गूदा लाओ, ठीक है। जो अपने में गूदा होगा ना तो सामने वाला कोई कूदेगा नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, अगली बार मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तो आप लोग जुड़े रहें और शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। मेरी तरफ से जय हिंद, राम राम।